श्री अरविंदो घोष जी को मेरा विनम्र नमन। आपका जीवन काल 15 अगस्त 1872 से 5 दिसंबर 1950 तक सक्रिय रहा। अरविंद घोष जिन्हें जीवन श्री अरविंद के नाम से जाना जाता है। और जी हाँ, श्री अरविंद महाविद्यालय, श्री अरविंदो कॉलेज नाम से एक कॉलेज है दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत मालवीय नगर में। मैं वहीं से स्नातक हूँ, वहीं से पढ़ा हुआ हूँ। और वहीं से मुझे ये जिज्ञासा हुई महर्षि अरविंद के बारे में जानने की। कभी एनसीईआरटी में इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, सुना। श्री अरविंदो घोष जी को मेरा विनम्र नमन। आपका जीवन काल 15 अगस्त 1872 से 5 दिसंबर 1950 तक सक्रिय रहा। जीवन एक भारतीय दार्शनिक के रूप में, योगी कवि के रूप में, भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। आपने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को ठुकरा दिया क्योंकि आपकी राष्ट्रवादी अखंड भारत की सोच तात्कालिक कांग्रेस के राजनेताओं को मान्य नहीं हुई। पांडिचेरी में बस गए। आपने समग्र योग का अभ्यास किया। माता श्री मीरा अल्फांसो के सहयोग से समग्र योग कॉलोनी की स्थापना की। श्री अरबिंदो आश्रम परिसर के रूप में एक परिभ्रमण स्थल के रूप में आज विकसित हुआ है। श्री अरविंदो जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के समझने के लिए मीरा अल्फांसा का परिचय अनिवार्य है। आप माता श्री के नाम से अपना यौगिक ऊंचाइयों को पुडुचेरी में स्थापित किया। आपका जन्म फ्रांस में हुआ और फ्रांस से आप भारत आकर बस गई और श्री अरविंदो का सहयोग करना आरंभ किया। आप एक आध्यात्मिक गुरु, एक रहस्यवादी महिला रही हैं। आपका सक्रिय जीवन काल 21 फरवरी 1878 से 17 नवंबर 1973 रहा है। आपका अंतिम जीवन काल भारतीय परिवेश में विश्व भर के विभिन्न देशों के भाई बहनों को एक साथ रहने को लिए व्यवस्था भी की, प्रेरणा भी दी और आवश्यक सुविधाओं का भी समावेश किया, जिसमें वे अपने कल्चर, अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए भारतीय परिवेश को के अंदर में उनके अपना जीवन व्यतीत आज कर रहे हैं। मैंने पुडुचेरी में कुछ दिन निवास किया है और ओरोविल विश्व गांव का भी कई बार भ्रमण किया है। मैंने माता श्री और श्री अरविंदो के कृतित्व का दर्शन किया है और मुझे ये मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं पूर्णतः सकारात्मक हो गया। मेरी इस सकारात्मक सोच का मुलाकात जब श्री उदय मन्ना जी से हुई और मैंने आरजेएस परिवार का परिचय पाया, उदय मन्ना जी से उनके सकारात्मक ओजस्वी वाणी को सुना, तब मुझे आरजेएस परिवार से जुड़ने की इच्छा हुई। मैं आरजेएस परिवार का
शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपने परिवार का एक सदस्य माना, मेरी युवा टोली के कार्यों को सराहा, साथ ही आरजेएस परिवार ने मुझे आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना का प्रभार दिया। मैं अपनी कर्तव्य निर्वहन श्री अरविंदो और माता श्री के आदर्शों को पालन करते हुए कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मैं आरजे रजत शर्मा। आरजेएस सकारात्मक आंदोलन के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव, आज़ादी की अमृत गाथा के तहत मैं एक प्रस्तुति यहाँ आपको देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसी व्यक्तित्व के बारे में, एक ऐसी शख्सियत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिनके नाम से एक कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत, वहीं से मैंने पढ़ाई की। उसी दौरान मैंने इनकी जीवनी पढ़ी थी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से लेके। एक बार इनके जन्मोत्सव 15 अगस्त पर कॉलेज में एक छोटा सा सादा सा समारोह रखा गया था, जिसमें इनके आश्रम से आचार्य प्राचार्य आए थे। तो बस तभी से एक जिज्ञासा हुई इनके बारे में जानने की, इनके बारे में पढ़ने की। उसी दौरान ये एक तरह का आंदोलन भी था। इसके बाद ही मैंने कई समाज सेवियों, राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारियों, आज़ादी से जुड़े महापुरुषों और कई देश विदेश के क्रांतिकारियों और उनके लेखों को पढ़ा। इस दौरान कार्ल मार्क्स और लेनिन के भी लेख पढ़ने के मुझे मौके मिले। शुरुआत लेकिन महर्षि अरविंद से हुई। महर्षि अरविंद घोष, जिन्हें श्री अरविंद के नाम से जाना जाता है। और जी हाँ, श्री अरविंद महाविद्यालय, श्री अरविंदो कॉलेज नाम से एक कॉलेज है दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत मालवीय नगर में। मैं वहीं से स्नातक हूँ, वहीं से पढ़ा हुआ हूँ और वहीं से मुझे ये जिज्ञासा हुई महर्षि अरविंद के बारे में जानने की। कभी एनसीईआरटी में इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, सुना था, लेकिन अब जो बाद में जानकारी जुटाई पिछले 20, 22, 24 सालों में, उसने ये संदेश दिया कि राष्ट्र और योग, धर्म और आत्मानुभूति, इनसे बड़ा कुछ भी नहीं होता। इनसे बड़े से बड़ा आपके करियर के सपने नहीं होते। महर्षि अरविंद एक ऐसे आदर्श हैं जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। उस समय पास की जब बहुत बड़े कुलीन लोग ही इसमें हिस्सा ले पाते थे। ये खुद भी कुलीन थे, एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इनके पिताजी सरकारी महकमे में एक अच्छे प्रोफाइल पर थे और लेकिन शिक्षा दीक्षा जिस तरह से हुई इनकी, उसमें कहना चाहिए कि किसी भी तरह की सरकारी हस्तक्षेप की कोई संदर्भ नहीं मिलता, कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिसके बारे में हम कहें उद्धृत देकर। बहरहाल बताना ये चाहूँगा कि उन दिनों आईसीएस का एग्ज़ाम पास करने के बाद, रिटर्न एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको घुड़सवारी का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य विषय ज़रूर पास करना पड़ता था। जैसे आजकल इंटरव्यूज़ होते हैं, तब इंटरव्यू ना होकर घुड़सवारी फाइनल रिकमेंडेशन का हिस्सा होती थी और उसके बाद आप कलेक्टर या अदालत की। तो महर्षि अरविंद ने इसकी खोज को रीडिस्कवर करने की कोशिश की अपने नज़रिए से। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। महर्षि अरविंद को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए मैं आप तक पहुँच पाया, इसे अपना सौभाग्य समझते हुए नमस्कार।